एपिसोड की शुरुआत में ट्विटर और फाइटर एक दूसरे का हाथों में हाथ लिए अपने रूम में जाते हैं। फाइटर ट्विटर से कहता है क्यों ना हम दोनों अपनी रिलेशनशिप के सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बीच पर चलें, वहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे। ट्विटर कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले हम हॉक को सब कुछ बता दें। फाइटर कहता है मैं ऑलरेडी हॉक को सब कुछ बता चुका हूँ, मुझे पता था कि मैं उसके लिए फीलिंग्स नहीं रखता। और क्या तुम कुछ समय के लिए हम दोनों के बीच में किसी और को लाना बंद करोगे? हम दोनों बीच पर चलते हैं और लवर्स की तरह प्रेटेंड करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारा सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ट्विटर कहता है मैं भी हमारी रिलेशनशिप को प्रूव करना चाहता हूँ। फाइटर ट्विटर को किस करने वाला होता है लेकिन ट्विटर उसे रोक देता है और उसके नेक पर किस करते हुए कहता है आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम बीच पर देखेंगे। फाइटर को वहाँ से जाने का मन नहीं करता लेकिन ट्विटर उससे ज़बरदस्ती कहता है कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए। फाइटर उससे कहता है मैं बीच पर चलने का सारा इंतजाम कर लूँगा। फाइटर जाते जाते भी उसे किस करता है और फाइनली वहाँ से चला जाता है। इधर साइफा सीक्रेटली जोन का साइफाई नोवेल उसके लैपटॉप में पढ़ रहा था। जैसे ही जोन वहाँ आता है साइफा लैपटॉप को साइड से रख देता है और गिटार प्ले करने लगता है। लेकिन जोन को पता चल जाता है कि साइफा उसके लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अब साइफा जोन से उसके घर चलने के लिए कहता है तो जोन उससे कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स तुम्हें देखेंगे तो वो डाउट करने लगेंगे। लेकिन साइफा उससे कहता है गिटार प्रैक्टिस करने के लिए मुझे प्लेस चाहिए, प्लीज़ हम तुम्हारे घर चलते हैं ना। जोन कहता है ठीक है, फिर मेरे पास एक प्लान है। जोन साइफा को लेकर जब अपने घर पहुंचता है तो उसके पेरेंट्स को ऑलरेडी सब कुछ पता होता है क्योंकि जोन ने पहले ही उन दोनों को सब कुछ बता दिया था। जोन की माँ उससे कहती हैं हमें पता है तुम यूनिवर्सिटी के लिए एक म्यूजिक परफॉर्मेंस करने वाले हो जिसमें तुम्हारा पार्टनर साइफा है। जोन कहता है तो आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं कि मैं साइफा के साथ म्यूजिक प्रैक्टिस करने में इतना समय बिता रहा हूँ। जोन के डैड कहते हैं पहले हम काफ़ी नाराज़ थे लेकिन हमने देखा तुम शॉट लेते वक्त काफ़ी अच्छा गाना गा रहे थे, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। तभी हमने डिसाइड किया कि तुम्हें कुछ नया ट्राई करने दें। जोन की माँ साइफा से पूछती हैं क्या जोन अपने नाम की तरह ही नॉटी है, क्योंकि जोन का मतलब नॉटी होता है। तो साइफा कहता है हाँ वो बहुत नॉटी है, हम उसकी नॉटीनेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं आंटी। तो जोन की माँ कहती हैं तुम मुझे मॉम बुला सकते हो, हम दोनों एक ही टीम में हैं। जोन के डैड भी ऐसा ही कहते हैं। जोन के डैड कहते हैं इसमें हम तुम दोनों को फुल सपोर्ट करेंगे और मैं तुम्हें गिटार के बारे में भी कुछ एडवाइस दे सकता हूँ। ऐसा कहकर वो गिटार प्ले करने लगता है। साइफा को हंसी आने लगती है तो जोन की मदर उससे कहती हैं तुम्हें हंसी आ रही है? तुम्हें पता है जब तुम्हारे डैड यंग थे तो वो मोस्ट हैंडसम म्यूजिशियन थे, इसलिए मैं उन पर फ्लर्ट किया करती थी। और तुम दोनों की रिलेशनशिप को लेके यूनिवर्सिटी में जो चर्चा हो रही है उस बात को लेकर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम दोनों को साथ में देखकर लगता है सब कुछ ठीक है। तो साइफा जोन से कहता है तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पेरेंट्स काफ़ी मीन हैं लेकिन मुझे तो वो बहुत अच्छे लगे, अब मैं अक्सर उन दोनों से मिलने यहाँ आया करूँगा। जोन अपने रूम में जाता है और वही बात सोचता रहता है जब उसके डैड ने उसे फिक्शन लिखने से मना किया था क्योंकि उसके ग्रेड्स गिरते जा रहे थे। जोन साइफा से कहता है मुझे समझ नहीं आता, उन लोगों ने मुझसे नोवेल लिखने के लिए मना कर दिया था लेकिन म्यूजिक में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आखिर फिक्शंस लिखने में क्या प्रॉब्लम है। तो जोन साइफा से कहता है क्या तुमने कभी उनसे पूछा कि वो तुम्हें क्यों फिक्शंस नहीं लिखने देना चाहते? उनके खुद के कोई ना कोई रीजंस रहे होंगे। अब जोन साइफा से कहता है आज मैं प्रैक्टिस करने के मूड में नहीं हूँ। अब साइफा जोन को बताता है वैसे तो मैंने तुम्हारे फिक्शन के 4-5 चैप्टर्स रीड कर लिए थे जब तुमने अपना लैपटॉप खुला छोड़ दिया था। जोन कहता है वो बहुत बुरे होंगे ना? तो साइफा कहता है नहीं वो बुरे नहीं थे, उनमें कुछ भी फैंसी नहीं था लेकिन फिर भी मुझे पढ़ने में मज़ा आया, उनमें काफ़ी नॉनसेंस भरी हुई थी। तो जोन उसे कहता है तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मजाक बना रहे हो? साइफा कहता है मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा फिर कभी इस तरीके के फिक्शन लिखने का मन करे तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए उन्हें ज़रूर रीड करूँगा। जोन कहता है सब तुम्हारी तरह सोचते तो कितना अच्छा होता ना। अब यूनिवर्सिटी में म्यूजिक फेस्टिवल का दिन आ जाता है। सोडा चेक करने आती है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं या नहीं। साइफा देखता है कि जोन सो रहा था। साइफा अपना फेस उसके फेस के पास लेकर आता है और उससे कहता है अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। जोन कहता है तुम फिर मुझे परेशान कर रहे हो। साइफा कहता है जापान ने मुझसे कहा कि अब हमें रिहर्सल के लिए चलना चाहिए। तो जोन उससे कहता है मुझे रिहर्सल की अब कोई ज़रूरत नहीं है। साइफा कहता है अगर स्टेज पर तुम्हारे पैर कपकपाने लगे तो मैं तुम पर हंसूंगा। अब साइफा उससे कहता है तुम्हें लंच कर लेना चाहिए। जोन अपने साथ साथ साइफा का भी आधा लंच खा जाता है।
अब जोन साइफा से कहता है मेरा बहुत पेट भर गया है और उसके ऊपर लेट जाता है। जोन साइफा को अपनी रूफ टॉप वाली पिक दिखाते हुए कहता है इस पिक पर मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा लाइक्स मिले हैं। तो साइफा उससे कहता है वो तो मिलने ही थे क्योंकि फोटोग्राफर बेस्ट था। तो जोन उससे कहता है फोटो में जो है वो बेस्ट था इसलिए इतने ज़्यादा लाइक्स मिले हैं। दोनों इसी बात पर लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को टंग दिखाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सोडा और ल्यूकटैन आ जाते हैं। सोडा उनसे पूछती है तुम दोनों ये क्या कर रहे थे। जोन कहता है वैसा कुछ नहीं है जैसा आप दोनों समझ रहे हैं। सोडा कहती है हम बस तुम्हें यहाँ तुम्हारी कॉस्ट्यूम देने आए थे लेकिन शायद हमने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। अब हम दोनों यहाँ से चलते हैं, तुम दोनों काफ़ी बिजी लग रहे हो। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। जोन साइफा को मारने लगता है और उसे कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ठीक से उन दोनों को एक्सप्लेन भी नहीं किया, वो दोनों गलत समझ रही होंगी। अब दोनों का रिहर्सल का समय आता है। जोन काफ़ी नर्वस फील करने लगता है लेकिन साइफा उसे संभालता है और दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जाती है। अब साइफा और जोन तैयार होने लगते हैं। कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। सोडा और ल्यूकटैन शुरुआत में अनाउंस करती हैं कि जो भी अमाउंट उन्हें टिकट से मिलने वाला है उनसे फुटबॉल इक्विपमेंट्स को लाया जाएगा और गरीब बच्चों में बांटा जाएगा। पहली परफॉर्मेंस रिड्स की होती है। अब जोन और साइफा का नंबर आने वाला था और जोन बहुत नर्वस होने लगा था। जोन साइफा से कहता है रिहर्सल के वक्त भी मैं इतना ज़्यादा नर्वस नहीं था, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया और सब लोग मेरा मजाक बनाने लगे तो क्या होगा। साइफा जोन से कहता है कुछ नहीं होगा, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। साइफा उसका हाथ पकड़ता है और उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है। साइफा उसे कहता है तुम गहरी सांस लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। लेकिन जोन उसे कहने लगता है मुझे कुछ भी ठीक फील नहीं हो रहा है, क्या तुम मुझे इनकरेज कर सकते हो। तो साइफा उसे गले लगाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें अब ठीक फील हो रहा है। जोन कहता है अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। साइफा जोन से कहता है मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर लोगे। और दोनों बैक स्टेज चले जाते हैं। यहाँ रिड्स की परफॉर्मेंस खत्म होती है। रिड्स शायद उनकी यूनिवर्सिटी का पुराना स्टूडेंट था। रिड्स कहता है कि मेरे समय पर मुझे और मेरे पार्टनर को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे। सोडा और ल्यूकटैन सोचने लगते हैं कि रिड्स का पार्टनर कौन होगा। रिड्स कहता है मेरा पार्टनर अभी मेरे साथ नहीं है लेकिन वो हमेशा मेरे दिल में है। रिड्स बैकस्टेज जाता है और साइफा और जोन से कहता है तुम दोनों तो वही यूनिवर्सिटी के फेमस कपल हो ना जिनके बारे में सब बातें करते हैं। साइफा और जोन कहते हैं हाँ हम वही हैं। तो रिड्स कहता है नर्वस मत हो, सब कुछ ठीक होगा। जोन कहता है क्या मैं परफॉर्मेंस के बाद आपके साथ पिक ले सकता हूँ। और साइफा से कहता है कि वो हमेशा से मेरे आइडल रहे हैं। अब साइफा और जोन की परफॉर्मेंस शुरू होती है। शुरुआत में जोन को काफ़ी डर लग रहा होता है लेकिन वो साइफा की सारी बातों को याद करता है। उन दोनों का अपना ही एक ड्रीम सीक्वेंस चलता रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को देखकर गाना गाते रहते हैं, हक करते हैं और फाइनली दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाती है। परफॉर्मेंस के बाद जोन कहता है मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपको और स्पेशली साइफा को थैंक्स कहना चाहता हूँ। अगर साइफा नहीं होता तो शायद मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाता और परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। तभी साइफा कहता है प्लीज़ मेरे जोन के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। सब गर्ल्स को वो दोनों बहुत क्यूट लगते हैं। इधर ट्विटर फाइटर को किसी लड़की के साथ बैठा हुआ देख लेता है। ट्विटर को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फाइटर ट्विटर के पास बाहर आता है और उससे कहता है वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ट्विटर वहाँ से जाने लगता है तो फाइटर उसे खींचते हुए कहता है मैंने कहा ना वैसा कुछ भी नहीं है, जो मेरे पास बैठी हुई है वो बस मेरी एक फ्रेंड है। ट्विटर कहता है तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। तो फाइटर उससे कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ और मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो। ट्विटर मान जाता है और अब दोनों अपनी कार की तरफ जाते हैं। गिटार की स्ट्रिंग की वजह से जोन के हाथ में चोट लग जाती है। साइफा उसके हाथ पर ब्लो करता है और उससे कहता है अब तो तुम्हें पेन नहीं हो रहा। तो जोन उससे कहता है तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। तो साइफा उसे कहता है क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे पास है और उसे फोरहेड पे किस करता है। जोन भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर ट्विटर और फाइटर अपने रूम में पहुंचते हैं लेकिन ट्विटर का मुंह अभी भी फूला रहता है। फाइटर उससे कहता है तुम जेलस क्यों हो रहे हो। तो ट्विटर कहता है कौन जेलस हो रहा है। फाइटर कहता है अगर ऐसा है तो मुझे स्माइल करके दिखाओ और ट्विटर उसे एक फेक सी स्माइल दिखा देता है। फाइटर उसके गाल खींचने लगता है। अब ट्विटर उससे कहता है आगे से ऐसा मत करना, तुम्हें पता है हमारी रिलेशनशिप अभी स्टेबल नहीं है। फाइटर कहता है मुझे पता है हमारे कपल की शुरुआत दूसरे लोगों की तरह नहीं हुई है लेकिन कल बीच पर जाकर हमें अपना आंसर मिल जाएगा।
मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अब ट्विटर धीरे धीरे फाइटर की तरफ बढ़ने लगता है। फाइटर को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, लेकिन वो उसे टंग दिखा देता है। फाइटर उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? अब दोनों अपना सामान पैक करने लग जाते हैं। ट्विटर फाइटर से कहता है, कपड़ों को फोल्ड करने में मेरी मदद करो। लेकिन फाइटर की हालत देखकर ट्विटर समझ जाता है कि उसे कपड़े फोल्ड करना नहीं आता। ट्विटर उससे पूछता है, तुम्हें ये नहीं आता ना? मुझे देखो मैं कैसे करता हूँ। अब ट्विटर फाइटर से कहता है, मेरे पास स्विमिंग सूट नहीं है, क्या मैं अपने कपड़े उतार कर नीचे जा सकता हूँ? और वो अपनी शर्ट निकालने लगता है। फाइटर उसे वापस शर्ट पहनाते हुए कहता है, तुम अपनी बॉडी रिवील नहीं कर सकते। तो ट्विटर उससे कहता है, अच्छा मैं बॉडी रिवील कर रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी शर्ट के सारे बटन हमेशा खुले रहते हैं। ट्विटर उसके बटन बंद करने लगता है और उससे कहता है, अगर तुमने अपने बटन बंद नहीं किए तो मैं भी अपनी शर्ट निकाल दूंगा। अब दोनों वापस से सामान पैक करने में लग जाते हैं। ट्विटर फाइटर को देखता रहता है तो फाइटर उसे किस कर लेता है। अब फाइटर उससे कहता है, मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बीच पर कई बार गया हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जाने में अलग ही एक्साइटमेंट हो रही है। क्या कल तुम हम दोनों की पिक्चर ले सकते हो? ट्विटर उससे कहता है, मुझे विश्वास है कल सब कुछ अच्छा होगा। फाइटर कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कन्फर्म्ड हूँ। ऐसा कहकर फाइटर उसे किस करने लगता है। तभी फाइटर अचानक से उससे अलग होता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। मैं हमेशा तुम्हें किस करना चाहता हूँ। ट्विटर उससे कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो। और फाइटर उससे कहता है, मुझे चलना चाहिए, मैं कल तुम्हें पिक करने आऊँगा। जब दोनों जा रहे होते हैं तो ट्विटर को डे का कॉल आता है। फाइटर उससे पूछता है कि तुम क्या बात कर रहे थे। तो ट्विटर उससे कहता है, डे मुझसे पूछ रहा था कि मैं 4-5 दिन के लिए कहाँ जा रहा हूँ। फाइटर कहता है, तुम्हें उसे बता देना चाहिए था कि तुम मेरे साथ डेट पर जा रहे हो। ट्विटर कहता है, मजाक मत करो। अब फाइटर उससे कहता है, मिस्टर ट्विटर अब हमें चलना चाहिए। ट्विटर उससे कहता है, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सब की आदत नहीं है। अब फाइटर उसे बेब बुलाने लगता है और उससे कहता है, जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें भी मुझे बेब बुलाना होगा। ट्विटर को बहुत एम्बैरेसिंग फील होने लगता है और वो उससे कहता है कि अब कार स्टार्ट भी करो वरना हम अपनी फ़्लाइट मिस कर देंगे। अब दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं। फाइटर ट्विटर को एक होटल में ले जाता है। ट्विटर उससे कहता है, क्या हम कहीं और रुक सकते हैं? ये जगह बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। फाइटर उससे कहता है, हम यहाँ सालों में एक बार ही तो आए हैं, हमें एक अच्छी जगह पर ही रुकना चाहिए। और तुम जब ऐसा फेस बनाते हो ना तो तुम बहुत क्यूट लगते हो। अब फाइटर ट्विटर से कहता है, हमें अपने रूम में चलना चाहिए। ट्विटर वहाँ जाकर लेट जाता है। फाइटर उससे कहता है, क्या तुम्हें नींद आ रही है? तो ट्विटर उससे कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। फाइटर उससे कहता है, क्या तुम यहाँ सोने आए थे? ट्विटर कहता है, तुम भूल गए, तुमने ही मुझसे बीच पर आने के लिए कहा था। अब तुम्हें मुझे वो करने देना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ, अभी मुझे नींद आ रही है। कुछ समय बाद फाइटर भी उसके पास हो जाता है। ट्विटर अपनी आंखें खोलता है और फाइटर को ब्लैंकेट उड़ाता है। कुछ समय बाद फाइटर जाग जाता है। वो ट्विटर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन ट्विटर उठता ही नहीं है। फाइटर उससे कहता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। ट्विटर अपनी आंखें खोलता है और उससे कहता है, मुझे भूख लगी है लेकिन मुझे नींद भी बहुत आ रही है। फाइटर कहता है, मैं तुमसे कितनी बार कहता हूँ कि इतना हार्ड वर्क मत किया करो, सिर्फ मुझे ट्यूशन पढ़ाना ही काफ़ी है। अब फाइटर उसे ज़बरदस्ती उठा के ले जाता है और दोनों साथ में टूथब्रश करते हैं। अब फाइटर ट्विटर को बीच पर लेकर आता है जहां उसने ट्विटर के लिए स्पेशल सजावट की हुई थी। ट्विटर को सब कुछ बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो फाइटर से कहता है, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? तो फाइटर उससे कहता है, अभी मैंने तुम्हारे लिए और भी सरप्राइजेस रखे हुए हैं, अब जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है। रात को डिनर करते वक्त ट्विटर फाइटर से कहता है, तुम्हें कैसे पता मुझे इतना सब कुछ पसंद है? तो फाइटर उससे कहता है, वो तो तुम्हारे चबी चीक से ही पता चलता है। ट्विटर को बुरा लगता है और वो उसकी तरफ मुंह बनाने लगता है। ट्विटर कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर मेरा वजन बढ़ गया ना तो मुझसे कुछ मत कहना। और तुम कुछ क्यों नहीं खा रहे हो? तो फाइटर उससे कहता है, क्योंकि मैं कुछ और खाना चाहता हूँ, और उसकी तरफ देखने लगता है। ट्विटर उससे कहता है, अगर तुमने इतने स्कैरी फेस से मेरी तरफ देखा तो आज रात को मैं अलग रूम में सोऊंगा। तो फाइटर कहता है, मैं क्या करूँ, तुम हो ही इतने अपीलिंग, तुमसे नज़र ही नहीं हटती। और दोनों अपनी स्पून से लड़ने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे को डिनर खिलाते हैं। डिनर के बाद दोनों साथ में बैठे होते हैं तो ट्विटर फाइटर से कहता है, तुम काफ़ी रोमांटिक पर्सन हो, मुझे इस तरीके का एटमॉस्फेयर बहुत पसंद है क्योंकि ये मुझे मेरे पेरेंट्स की याद दिलाता है। मैं अक्सर उनके साथ पिकनिक पर यहाँ आया करता था, लेकिन अक्सर ऐसा मत किया करना वरना मुझे तुम्हारी आदत हो जाएगी। फाइटर को एम्बैरसिंग फील होने लगता है तो ट्विटर उससे कहता है, क्या तुम शाय फील कर रहे हो? फाइटर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है।
अब फाइटर ट्विटर से कहता है, मुझे लगता है हम दोनों को आज अलग अलग रूम में सोना चाहिए, क्योंकि मुझे डर है कि मैं हमारा प्रॉमिस तोड़ दूंगा। अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम रिलेशनशिप में आने वाले हैं या नहीं। अब ट्विटर फाइटर से कहता है, तुम्हें पता है यहाँ आने से पहले मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही थीं। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो हमारे बारे में क्या बातें करेंगे, क्या हम दोनों सही कर रहे हैं, इस तरीके से अकेले कहीं आना सही है। ये सब सोचने की वजह से मेरी फीलिंग्स अफेक्ट हो रही थी, क्योंकि मैं आज तक हमेशा दूसरों का ख्याल रखते आया हूँ, लेकिन पहली बार मैं अपने बारे में सोचना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद को खुश देखा और मेरी खुशी का कारण सिर्फ तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फाइटर ये सुनकर कहने लगता है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें बुखार तो नहीं है? तो ट्विटर उससे कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कह सकता? अब ट्विटर फाइटर से कहता है, जोन ने एक बार मुझसे कहा था कि नोवेल में मुझे और उसे प्यार हो जाएगा। कभी कभी मुझे यही लगता है कि मेरी स्टोरी एक नोवेल की तरह है। अगर ऐसा है तो ये रियल लाइफ से ज़्यादा अच्छी है। आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। और दोनों वहीं बीच पर सो जाते हैं। सुबह जब दोनों उठते हैं तो ट्विटर फाइटर से कहता है, मैं इतनी देर से सो रहा था, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो फाइटर उससे कहता है, तुम इतना एंजॉय कर रहे थे तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। अब दोनों टाउन में घूमने का और काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक करने का प्लान बनाते हैं। ट्विटर फाइटर से कहता है, मैं तुम्हें ऐसे ही हक करते हुए घूमना चाहता हूँ। अब दोनों टाउन में घूमते हैं, साथ में शॉपिंग करते हैं और बीच पर जाते हैं। अब फाइटर ट्विटर से कहता है, मैं सी में अंदर खेलने जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? ट्विटर कहता है, नहीं, मुझे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करना है। फाइटर जाते हुए पूछता है, क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं आ रहे? ट्विटर उसे कहता है, हाँ, तुम चले जाओ। अब फाइटर अपनी शर्ट निकाल देता है और अपनी बॉडी शो ऑफ करने लगता है। ट्विटर को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, क्या तुम्हें शो ऑफ करना ज़रूरी है? जो चीज़ मेरी है उसको लेकर मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। ट्विटर अपनी सेल्फीज लेता रहता है और वीडियोस बनाता रहता है। कुछ समय बाद जब फाइटर पानी से बाहर निकल कर आता है तो वो देखता है ट्विटर वहाँ आसपास नहीं था। ट्विटर के पैर में कांटा लग गया था, जिस वजह से वो साइड में बैठा हुआ था। फाइटर उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम अपना ख्याल बिल्कुल ठीक से नहीं रख सकते? अगली बार से शूज़ वेयर करना, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी चिंता होती है। अब फाइटर उससे कहता है, मेरी बैग पर आ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ट्विटर उससे कहता है, तुम नोवेल के हीरो की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? फाइटर कहता है, जिद्दी मत बनो और जल्दी मेरी बैग पर आ जाओ। ट्विटर ऐसा ही करता है। जब दोनों रूम में पहुंचते हैं तो ट्विटर को अपने लेग में पेन फील होता है। वो बैंडेज देखने के लिए जाता है तो वो देखता है वहाँ पर एक कॉन्डम रखा हुआ था। तभी वहाँ पर फाइटर आ जाता है। फाइटर उससे कहता है, मैं बैंडेज लेकर आता हूँ, और ट्विटर से बैठने के लिए कहता है। फाइटर को पता चल जाता है कि ट्विटर ने वो कॉन्डम रखा हुआ वहाँ देख लिया है। अब फाइटर उसके पैर में बैंडेज लगाता है, लेकिन ट्विटर को अभी भी पेन होने लगता है। फाइटर उससे कहता है, क्या तुम अच्छा फील करना चाहते हो? और उसे पैर में किस करने लगता है। ट्विटर उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो फाइटर उससे कहता है, ट्विटर, हम यहाँ सिर्फ डिनर करने या अच्छा टाइम स्पेंड करने तो नहीं आए थे ना? फाइटर धीरे धीरे ट्विटर की तरफ किस करने के लिए बढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी अचानक फाइटर उससे अलग होता है और कहता है कि तुम्हें नहा लेना चाहिए। लेकिन ट्विटर उसके पास जाता है और उससे कहता है, पहले तुमने ये सब शुरुआत की और अब तुम मुझे बीच में छोड़कर जा रहे हो, ऐसा तुम नहीं कर सकते। ऐसा कहकर ट्विटर उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ काफ़ी सारे हॉट सीन्स होते हैं। अब दोनों साथ में बाथटब में होते हैं। फाइटर ट्विटर से कहता है, मैं हम दोनों को एक दूसरे से कभी बोर नहीं होने दूंगा, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। और फाइनली दोनों एक दूसरे से अपना लव कन्फेस कर देते हैं और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस सीरीज़ के ओनली 4 एपिसोड्स रह जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।